कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी स्क्रीन के सामने जो पेपर आ चुका है हिंदी विषय का, आप देख सकते हैं हिंदी विषय का पेपर है जो कि 24 फरवरी को पूछा जाएगा। ऐसा पेपर मैं आपको बताने जा रहा हूं। सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखेंगे। पूरे यूट्यूब पर ये पेपर कोई नहीं बताएगा, जो कि मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ। रट्टा मार लीजिए, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न दिया जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। पहला प्रश्न है, वेरी मोस्ट है, मात्रिक छंद दोहा में पहले, तीसरे, दूसरे और चौथे चरण यानी कि विषम और सम चरणों में, है ना, में कितनी मात्राएं होती है, कितनी मात्राएं होती है, ऐसा आपसे पूछा गया है। मात्रिक छंद दोहा में 13-11, 11-13, 11-11 या फिर 13-15। तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? 13-11 मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 13-11। अगला है, चरणवार मात्राओं की दृष्टि से दोहा का विपरीत छंद कौन सा है? चरणवार मात्राओं की दृष्टि से जो दोहा छंद है उसका विपरीत छंद कौन सा होगा? ऑप्शन है चौपाई, सोरठा या फिर कुंडलियाँ या फिर छप्पे। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सोरठा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। श्री राम की भक्ति करने वाले इनमें से मुख्य कवि का नाम बताइए। तो श्री राम की जो भक्ति करते थे उन कवि का नाम आपको बताना है। तो और वो हो जाएगा आपका तुलसीदास। तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। तो यहाँ तुलसीदास आपका सही होगा। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में मैं अब पेपर बताऊंगा। गणित विषय का यानी कि सभी विषय के पेपर बताऊंगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो चैनल को सभी को सब्सक्राइब करना है। इनमें से कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर आप फोर्थ में करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे पंकज। ठीक, पंकज आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, तो पंकज यहाँ सही करेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से शुद्धि वर्तनी वाला शब्द चुनना है। तो शुद्धि वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? फिफ्थ में आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि। ठीक, वाल्मीकि यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये जो पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किस कवि की है? ऐसा आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप बताएंगे रैदास। ठीक, रैदास आपका सही उत्तर हो जाएगा। 6 में ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, और मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे पद के रचयिता कौन है? ये पद के जो रचयिता हैं वो हैं सूरदास। तो सूरदास आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ वेरी मोस्ट है। सूरदास जी ने भगवान की भक्ति को के समान बताया है। तो कामधेनु के समान बताया है। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान रखें, अपनी कॉपी में नोट करेंगे। कामधेनु के समान बताया है। मीरा भगवान को की परम भक्त थी। तो यहाँ पर बताएंगे कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। रामचरित मानस की रचना, तो जो रामचरित मानस है उसकी रचना की थी तुलसीदास ने। तो यहाँ पर आप बताएंगे तुलसीदास। भक्तिकाल के प्रसिद्ध कवि का नाम आपसे पूछा गया है। तो भक्तिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं सूर। ठीक, सूर या फिर सूरदास भी लिख सकते हैं। प्यासों का मानक रूप क्या है? तो प्यासों का मानक जो रूप हो जाएगा वो हो जाएगा प्यासा। तो प्यासा आप करेक्ट उत्तर याद रखेंगे सभी विद्यार्थी। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ सभी विषय के पेपर बताऊँगा। अगला जो वीडियो है 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे वेरी मोस्ट, जो कि आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है। किसी प्रकार से वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमारे द्वारा जो पेपर बताए गए हैं सिलेबस के आधार पर ही बताए गए हैं।